देना चार्ज के लिए ठीक है। यस सर। लिख लें सर, क्लियर है, लिखो जल्दी। हाँ हटाइएगा ना, बोलेंगे तो हटाइएगा सर। ठीक है, बोलना कम लिखना ज्यादा। ठीक। हेलो हेलो। हेलो। मैं तो नहीं बना रहा। आई तो हम सोचे कि दोबारा फोन करना करवा लेना करना है ना। और सब हाँ हाँ अच्छा
हो गया। हेलो हेलो हो गया सर। हो गया। हो गया सर। हो गया सर। हेलो हेलो हाँ सर। हो गया सर। हो गया सर, हो गया। हेलो हाँ सर बोलिए। हाँ सर। हेलो हाँ सर, बोलिए सर। हाँ सर हेलो बोलिए सर। अजय यारो डेढ़ 100 में अंतर 5 अंतर 6 हो गया। आगे बताइए। सर बीएच वक्र क्या है? नहीं आ रहा आवाज ये? बीएच वक्र क्या है सर? क्या बीएच वक्र क्या है? है ना, मतलब तीसरा पॉइंट में है, सॉरी चौथा पॉइंट में इनके द्वारा बीएच वक्र प्राप्त किया जाता है क्या है? एक्स वाई फ्लोटर में इसको देखा जाता है। क्या? एक्स वाई फ्लोटर में इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब हाँ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को मतलब गणना कर सकते हैं। तो हम्म
अगर हमारा साइन वेव, ठीक है, कैसे जाता है साइन वेव? नीचे से ऊपर, ऊपर हाई जैसे से लो, ठीक है ना? इसका अगर फ्रीक्वेंसी हम नापेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना? अब फिर ऊपर से नीचे की ओर डाउन होगा, ठीक है ना? तो उस फ्रीक्वेंसी को हम अप एंड डाउन या बिलो या हाई, ठीक है ना, से हम लोग फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को नाप सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक। ठीक है ना? एक्स वाई प्लॉटर पे, ठीक है, इसको देख लेना। दूसरा टॉपिक है फंक्शन जनरेटर। ठीक है, फंक्शन जनरेटर क्या है, किसको कहते हैं? बोलिए। नहीं पता। नहीं पता है? मतलब वैसा उपकरण, ठीक है, वैसा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के, ठीक है, वैसा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार विभिन्न के प्रकार सिग्नलों विभिन्न का प्रकार के सिग्नलों का को डाटा उत्पन्न किया जाता है, को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है ना? फंक्शन जनरेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सिग्नलों को उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जैसे जाता साइन वेव, ठीक है, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, एक होता है सॉटूथ वेव, ठीक है। और इस फंक्शन जनरेटर के द्वारा हम, ठीक है ना, जो सिग्नल जो उत्पन्न किया जाता है उसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, है। वैल्यू में हम लोग नापते हैं, तो मापते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को, उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को पता चलता है उस सिग्नल का, चाहे जो भी सिग्नल हो, स्क्वायर हो, साइनोसाइडल हो, या सॉटूथ हो, या ट्रायंगुलर हो, कोई भी हो। और फंक्शन जनरेटर मेनली मतलब प्रयोगशाला में ही यूज किया जाता है, ठीक है ना? हर जगह यूज नहीं किया जाता है, मेनली ये मतलब लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, कार्यशाला, वहीं पे यूज किया जाता है। बड़ी आवाज आ रहा है सर। किसका? अब देखो, अब ठीक है? अब सही है सर, अब सही है। तो लोग सब ऑन कर लेता है, हमको यहाँ से म्यूट करना पड़ता है। ठीक है, फंक्शन जनरेटर के द्वारा सिग्नल को अति निम्न आवृत्ति पर सेट किया जाता है, ठीक है ना? मतलब कि बिल्कुल कम वैल्यू पर सेट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है ना? जी।
अब फंक्शन जनरेटर पे 0.01 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज के आवृत्ति के सिग्नल उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब इसका रेंज क्या है, कितना मतलब फ्रीक्वेंसी उत्पन्न किया जाता है फंक्शन जनरेटर में? तो 0.01 से 100 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये तुम्हारा व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि फंक्शन जनरेटर से कितना रेंज का फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न किया जाता है। तो 0.01 से 100 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जी सर, आप ही के पास से आवाज बड़ी आ रहा है। मेरे पास हाँ, खटर 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 मेरे खटर हो रहा है। मेरे पास तो कोई नहीं है। हाँ सर। ठीक है, तो फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें ब्लॉक के जरिए मतलब समझाया गया है कि फंक्शन जनरेटर के अंदर कौन कौन सा ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है ना, और कैसे मतलब कि इनपुट दिया जाता है, कैसे आउटपुट दिया जाता है, वो हम शेयर कर रहे हैं। वो हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जी ठीक है, इसमें देखो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल लगा हुआ है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर भी है, अपर कांस्टेंट करंट सोर्स और नीचे लोअर करंट सोर्स। ठीक है, एक इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर लगाया गया है, एक कैपेसिटर जोड़ दिया गया है, अब वोल्टेज कंपैरेटर और रेजिस्टेंस डायोड सेटिंग सर्किट, आउटपुट एम्पलीफायर और नीचे भी आउटपुट एम्पलीफायर। आउटपुट एम्पलीफायर से उसका सिग्नल को दिखाया गया। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट किसको कहा जाता है? हम्म, इसको उतार ले सर। हाँ, इसका ब्लॉक उतारो ना, ब्लॉक दिखाए हम पहले जो स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, उसको किसी तरह से उतारना है, या स्क्रीनशॉट ले सकता है तो लो।
सर, वोल्टेज कंपैरेटर के ऊपर क्या गया है? वोल्टेज कंपैरेटर, उसके ऊपर कोई बॉक्स है क्या? बॉक्स नहीं, लाइनिंग है, जोड़ा हुआ है करंट सोर्स से। अच्छा अच्छा।
हो गया सर, हो गया, हो गया। हो गया ना? हम्म, अच्छा, इंटीग्रेटर का क्या काम है? इंटीग्रेशन पढ़ा है ये? हाँ। क्या काम होता है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पढ़ा है कोई? क्या होता है? इसको छोटा फॉर्म में करने के लिए किसको? जो इंटीग्रेशन जो रहता है, हम्म उसका जो वैल्यू रहता है उसको छोटा कर दिया जाता है। मतलब कि बड़ा वैल्यू को छोटा में तब्दील करता है इंटीग्रेशन, है ना जी? यस। तो यहाँ से हमारा जो भी इनपुट जाएगा करंट सोर्स, ठीक है ना, लोअर या हायर, कम करंट का लो। सोर्स या ज्यादा करंट का सोर्स, ठीक है ना, वो इंटीग्रेटर पे जाके क्या करेगा, वो चीज बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लोअर भी जा रहा है और अपर भी जा रहा है। उसके बाद वो जाके इसका जो इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है, देखो तो किसके साथ जोड़ा है, कंपैरेटर के साथ, है ना। इंटीग्रेटर का आउटपुट किसके साथ जुड़ा है, कंपैरेटर के साथ। कंपैरेटर का काम वहां पे क्या है, वोल्टेज जितना भी आ रहा है वहां पे वो कंपेयर करता है वोल्टेज, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, ठीक है, समझ रहा है। जी सर। कंपैरेटर के द्वारा वोल्टेज को वहां पे कंपेयर कर लिया जाता है, ठीक है ना, हाई वोल्टेज कौन कितना है, लो वोल्टेज कितना है, उसी वोल्टेज को सिलेक्ट करके हम आउटपुट में डालते हैं एम्पलीफायर के जरिए, ठीक है ना। इसमें एम्पलीफायर लगा हुआ है, मतलब जो भी वोल्टेज जाएगा वो एम्पलीफाई होके ही आउटपुट निकालेगा, ठीक है ना। मतलब आउटपुट से पहले एक एम्पलीफायर लगा दिया गया। एम्पलीफायर का काम, जो भी सिग्नल या जो भी वोल्टेज सिग्नल आ रहा है उसको मतलब कि छानने का काम करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है, तो उसको एम्पलीफाई करके एक एक्यूरेट आउटपुट वैल्यू देगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो गया इंटीग्रेटर और कंपैरेटर, ठीक है ना। और जैसे ही मतलब कि इंटीग्रेटर का आउटपुट कंपैरेटर के साथ जुटा है, ठीक है ना, तो जैसे ही अपर कांस्टेंट करंट सोर्स हमारा ऑन होगा तो ये लोअर वाला ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही अपर अति ऑन होगा तो नीचे वो लोअर ऑफ हो जाएगा, वो ऑफ होगा तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से तुलनात्मक है। अगर अपर वोल्टेज ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा लोअर वोल्टेज, ठीक है ना, उसके बाद ही वो आउटपुट देगा, ठीक है ना। आउटपुट में हमारा क्या देगा, सिग्नल देता है। यहाँ पे देखो सिग्नल दिखा रखा है, स्क्वायर वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, साइड वेव है ना जी। यस सर। तो ये हमारा देता है, ठीक है। हटा दें इसको, क्लोज करें। यस सर, हटा दीजिए। अब ऐसे कि फंक्शन जनरेटर का
ठीक है। फंक्शन जनरेटर का फीचर्स मतलब गुण, ठीक है। तो मतलब फंक्शन जनरेटर क्या क्या गुण होता है तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो मतलब कि फंक्शन जनरेटर मतलब इसकी आवृत्ति, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी रेंज 0.01 से 100 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो हम बता देंगे तुमको सबसे पहले, सबसे पहला गुण 0.01। ठीक है। जीरो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ 0.01 से 100 किलो हर्ट्ज। होता है तो क्या बोला? होता है होता है, हाँ। 0.01 एच जेड से 100 किलो एच हाँ जेड, ये होता है हमारा, इसका फ्रिक्वेंसी रेंज होता है फंक्शन जनरेटर का। फंक्शन जनरेटर का फ्रीक्वेंसी रेंज है ये, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है? 0.01 से 100 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। और इसको क्या होता है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सिग्नलों को मतलब उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना। जैसे में पहला में हो गया साइन वेव, ठीक है। साइन वेव कैसा होता है? ठीक है, मतलब कि इस तरह से होगा। ठीक है। हो गया सर। नहीं आ रहा है बना लिए सर साइन वेव। हाँ? बना लिए बना लिए। दूसरा होता है हमारा ट्रायंगुलर वेव स्क्वायर वेव। लिखने में बड़ा दिक्कत है। हो गया स्क्वायर वेव। हम्म? हाँ सर, स्क्वायर वेव। स्क्वायर बोल स्क्वायर बोल वेव, सकते हैं
कैसा होता है? स्क्वायर वेव जो हाँ। बनाए थे वही ना। ठीक है, यस सर, ऐसा ही बनाए थे। ऐसा भी होता है और ऐसे भी जाओ, ठीक है। हाँ सर, यस सर। स्क्वायर वेव का दूसरा ट्रायंगुलर वेव। यस सर। ट्रायंगुलर वेव जी। ठीक है, ट्रायंगुलर का स्पेलिंग बोल लीजिए। ठीक है। ट्रायंगुलर का जी। हो गया। हो गया सर, हो गया। एक होता है सॉटूथ, जो ऐसे जाता है और सीधा 90, फिर ऐसे जाता है और सीधा 90, फिर ऐसे जाएगा सीधा 90, फिर ऐसे जाएगा सीधा 90, फिर ऐसे जाएगा सीधा 90। ठीक है, इसको क्या बोले सर? साउथ। इसको बोलते हैं हम लोग सॉटूथ। ठीक है, यस सर। क्लियर। हाँ सर, क्लियर। इसका जो डिस्टॉर्शन होता है, गुण। डिस्टॉर्शन हाँ। वो 1% से कम होता है। कम। ठीक है ना, डिस्टॉर्शन किसको कहता है? नहीं पता है। नॉइज सिग्नल को। नॉइज अरे नॉइज अनवांटेड सिग्नल, ठीक है ना, उसको डिस्टॉर्शन बोलता है। वो 1% से कम होता है फंक्शन जनरेटर में। ठीक है ना, सीआरओ में ज्यादा होता है। ठीक है, और इसका डीसी ऑफसेट वोल्टेज कितना पे सेट किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है -5 वोल्ट से +5 वोल्ट के बीच। ठीक है ना, बीच। ठीक है, डीसी ऑफसेट वोल्टेज इसको कितना से -5 वोल्ट से +5 वोल्ट के बीच हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, -5 से +5 वोल्ट के बीच। -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, +1, +2, +3, +4। ठीक है ना, इसके बीच हो गया ना। हम्म, और इसके द्वारा मतलब कि बाहरी सिग्नल, ठीक है ना, कोई भी बाहरी सिग्नल स्रोत हो, मतलब बाहर से कोई भी सिग्नल कोई
लॉक्ड कर सकता है, मतलब कोई बाहर से सिग्नल, अतिरिक्त सिग्नल नहीं जा सकता है। ठीक है। कैसे लिखे? इसके द्वारा, हम्म, क्या? फिर से बोलिए सर, हेलो। फिर से बोलिए ना इसके सर। द्वारा बाहरी सिग्नल, सारे कि इसके द्वारा बाहरी सिग्नल स्रोत को लॉक किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब कि इसके अतिरिक्त हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा कोई दूसरा सिग्नल प्रवेश नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग लॉक कर सकते हैं फंक्शन जनरेटर में। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है। जी सर। अब हम लोग देखते हैं। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर। फंक्शन जनरेटर का स्पेसिफिकेशन मतलब फंक्शन जनरेटर का विशेषताएं। स्पेसिफिकेशन विशेषताएं। यस सर। हाँ सर लिखिए। ठीक है ना, मतलब कि फंक्शन जनरेटर है, इसको यूज किया जा रहा है, तो कुछ इसका स्पेशल स्पेसिफिकेशन होगा तब ना इसको बाजार में लॉन्च किया गया है। हम्म। इसका तो फ्रीक्वेंसी बता ही दिए, फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या होता है, क्या होता है? इसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू होता है 0.01 से 100 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज तक है ना? जी। लिखना है इसको, मतलब लिखते जाओ रफ में, फ्रीक्वेंसी कितना रेंज होता है। ऐसा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0.05%, जिसको बोलते हैं आवृत्ति स्थिरता। 0.05% होता है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का मान हाँ, कितना होता है? 0.05%। हम्म, इसका डिस्टॉर्शन पता है तुम लोग को? कितना पता है? डिस्टॉर्शन कहाँ? 50 किलो हर्ट्ज सर। से नीचे 50 किलो हर्ट्ज से नीचे होता है। माइनस 55 dB। ठीक है ना, इसका डिस्टॉर्शन 50 किलो हर्ट्ज से नीचे माइनस 55 डेसिबल तक होता है। ठीक है, डेसिबल डीबी, डेसिबल। डेसिबल। एक होता है इसका, दो होता है वैल्यू, और एक इसका होता है 50 किलो हर्ट्ज से ऊपर माइनस 40 dB।
ठीक है। एक होता है 50 किलो हर्ट से नीचे कितना -55 dB, एक होता है 50 हर्ट से ऊपर -40 dB, यहीं तक जाएगा। आयाम में जानता क्या होता है? अच्छा, आयाम फ्रीक्वेंसी। वो तो आवृत्ति होता है। मॉड्यूलेशन। क्या होता है? मीनिंग देखो जल्दी। कहाँ गया जी? कोई नहीं है? है सर। हाँ सर बोलिए। क्या हुआ आयाम मतलब? एम्पलीट्यूड होता है सर। एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट, ठीक है ना। आउटपुट एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। 10 वोल्ट, फिर इसका आउटपुट प्रतिबाधा में समझता है। क्या सर? प्रतिबाधा नहीं। सिग्नल में कोई भी सर्किट में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या कहता है? प्रतिबाधा। हम्म हाँ सर। प्रतिबाधा। क्या कहता है? प्रतिबाधा सर। रेसिस्टेंस का काम क्या होता है?
रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं? रेजिस्टेंस प्रतिरोध को। वही धारा का विरोध करता है। चलिए क्या बोला? धारा के काम करता है। प्रवाह में जो अवरोध या विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं सर। तो वही है प्रतिबाधा यहाँ पे, ठीक है ना? कितना होगा? 50 ओम। ठीक है। जी सर। और इसका लास्ट स्पेसिफिकेशन है कि इसका आउटपुट सिग्नल कौन कौन होता है तो लिखना होगा, ठीक है ना? साइन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्वा, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगुलर, और फिर सतुत, ठीक है ना? मतलब कि कहने का मतलब फंक्शन जनरेटर का आउटपुट सिग्नल कौन कौन होता है? तो साइन होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगुलर होता है और सतुत होता है। ये ना भी पढ़ाइए। जी। सर यही पढ़ा है। हम्म। क्या जी? हाँ सर। ये हो गया इसका स्पेसिफिकेशन, मतलब विशेषताएं, ठीक है? हो गया अब। और इसी से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी सारा बन जाएगा। ठीक है। यस सर। जितना भी बताया है उससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टॉपिक। ठीक है ना? फंक्शन जनरेटर। शुरू में दो ही पढ़ना था, एक डीएसओ और एक फंक्शन जनरेटर, ठीक है? यस सर। इसमें जो भी है बीच में उसका सारा टाइमिंग देता है। अटेंडेंस सबका प्रेजेंट लिखेगा, लेकिन नीचे में टाइम दे देगा कितना ये मिनट यहाँ पे ऑनलाइन रहा। डायरी में भी लिखे सर।